अजमेर दरगाह में शिव मंदिर वाले दावे किस आधार पर किए गए? हिंदू सेना की तरफ से दायर की गई याचिका में किस किताब का हवाला दिया गया? आखिर क्या है उस किताब में? चलिए पूरा मामला समझते हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर हरबिलास सारदा की अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की इस किताब में लिखा क्या है। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक चैप्टर है, जिसके 97 पेज पर दरगाह में शिव मंदिर होने का जिक्र है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरबिलास सारदा इसके बारे में जो लिखते हैं, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि परंपरा कहती है तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है, जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है। याचिका में किताब की इसी लाइन को आधार बनाया गया है। अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती इस किताब की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक किताबें हैं जिनके लेखक हिंदू और मुस्लिम दोनों रहे हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। दुनिया के हिंदू और मुस्लिम सभी की आस्था का केंद्र अजमेर दरगाह है। उनका कहना है कि 1911 की जिस किताब के आधार पर ये दावा कर रहे हैं, उस किताब की कोई विश्वसनीयता नहीं है। 100 साल पुरानी किताब की बुनियाद पर 850 साल के इतिहास को नहीं झुटलाया जा सकता। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मंदिर होने के 4 आधार बताए। पहला आधार रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब को बताया। वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1911 में हरबिलास सारदा ने लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया। दूसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा, किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर उन्होंने देखा, दरगाह की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में उन्होंने कहा, अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहां शिवलिंग होता था। लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करता था। जबकि सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि इस तरह की याचिकाओं और दावों से कुछ लोग समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज को एकजुट होने की जरूरत है। कब तक ये लोग मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े करते रहेंगे? दरगाह के संचालकों ने चिंता जाहिर की। उन्होंने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। 1991 में लागू किया गया ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। नसीरुद्दीन चिश्ती ने दरगाह के 800 से ज्यादा वर्षों के लंबे इतिहास को रेखांकित किया और दरगाह पर एएसआई के अधिकार क्षेत्र को विवादित बताया, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।